इस फल को देख रहे हैं आप? ये वो फल है जो पेड़ के सबसे ऊपर वाली शाखा पर पाया जाता है। तो जब ये टूटता है तब ये उस आकाश की ओर नहीं जाता जो ऊपर हो, वो जाता है उस धरती की ओर जो नीचे से उसे तक रही होती। क्यों? क्योंकि इस फल को अपनी ऊंचाई का ज्ञान धरती की नीचाई देखकर होता है। यही बात हम मनुष्यों के लिए भी लागू होती है। यदि आप संपन्न हैं तो उनकी सहायता अवश्य करें जो आपसे सामर्थ्य में कम, जिनको सहायता की आवश्यकता। आप सामर्थ्य में अधिक है क्योंकि वो आपसे कम है। देखिए, जीवन में आनंद केवल बढ़ना नहीं बल्कि उनकी सहायता करना भी है जो किसी कारणवश आपसे नीचे रह गए। दीपक जलाने का कार्य कितना सुखमय होता है। प्रकाश की ये लौ मानो आत्मा के भीतर जाकर मन में उल्लास भर देती। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने इसे बुझा क्यों दिया, जबकि इसी से मैंने अन्य दियों को जलाया था? क्योंकि जब तक ये तीली अन्य बातियों को जला रही थी तब तक ये जल रही थी, किंतु जब इसने ऐसा करना छोड़ दिया इसे स्वयं बुझना पड़ा। समझे? जीवन भी इसी प्रकार प्रकाश देने का नाम है। यदि जीवन में शुभ कर्म करोगे, परोपकार करोगे, किसी की सहायता करोगे तो जीवित रहोगे। और जिस दिन ये करना बंद कर दिया, श्वास लेने के पश्चात भी मृत समान हो। इसलिए जब तक श्वास है आशा रूपी प्रकाश का संचार करते रहिए। विश्वास कीजिए, मृत्यु के पश्चात भी अमर रहे। तो प्रेम से बोलो राधे। जब से जीव अस्तित्व में आए तब से एक और शब्द अस्तित्व में आया, संघर्ष। जन्म लेते ही व्यक्ति को जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता। कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, तो कभी जो प्राप्त किया है उसे बचाने के लिए संघर्ष करता है। किंतु सबका एक उल्हाना होता है कि संघर्ष करते समय कष्ट बहुत होता। अब योद्धा है तो प्रहार तो सहने पड़ेंगे। तैरना सीखना है तो जल में प्रवेश करना होगा ही। उन्हीं के पाव में छाले पड़ते हैं जो नित चलते हैं, और जो चलते हैं वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचते हैं। इसलिए स्मरण रखिएगा, जीवन तभी तक है जब तक कर्म करोगे। तो संघर्ष करते रहिए, कष्ट को भूल जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। आप जानते हैं, अनगिनत प्रयासों के पश्चात चींटी अपना एक छोटा सा घर बना पाती, जो अन्य जंतुओं के लिए सरल सी बात है। वो चींटी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ी सफलता है। भविष्य में चींटी रहे न रहे, इनके बनाए हुए घर वर्षों पश्चात तक टिके रहते हैं। जीवन में सफलता के साथ भी ऐसा ही होता है। आपको एक दिन में सफलता नहीं मिलती, किंतु यदि आप प्रतिदिन प्रयास करते रहें तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। स्मरण रखिएगा, भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं। भाग्य उनका स्वागत करता जो उठकर उनके द्वार खटखटाने का प्रयास करते। तो प्रयास करते रहे, सफलता एक न एक दिन आपके पास आएगी। आप इस संसार में ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर ही आपको स्मरण करते हैं, किंतु जैसे ही उनके आपके सहायता की आवश्यकता पड़ती है
हाथ जोड़कर आपके सामने सज्ज रहे। बड़ा क्रोध आता है ना इनको, मन खिन्न हो जाता, मन से ये स्वर निकलता है कि इस व्यक्ति की सहायता ना करें। ऐसा कभी मत कीजिए। आप सोचेंगे क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? स्मरण रखिएगा, दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता है जब अंधकार गहरा हो जाता है। उसे स्वार्थी मानकर स्वयं व्याकुल ना हो, स्वयं को दीपक मानकर आनंदित होइए। भाग्यवान समझिए खुद को कि आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्य हैं। किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण न बदले। बस ये दृष्टि रखिए स्वयं के परमार्थ पर। मन प्रसन्न होकर बोले, राधे राधे। हमारा शरीर प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है। जो अंग, जो तत्व हमें मिले, उन सब का अपना अपना एक संदेश है। 2 आंखें दी हैं देखने के लिए, 2 कान दिए हैं सुनने के लिए, नथुने भी 2 हाथ दिए हैं दोहरा परिश्रम करने के लिए, किंतु जीव केवल एक। उस पर भी नुकीले बलिष्ठ दांत दिए हैं उनकी रक्षा के लिए। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि शब्द और शब्दों का उपयोग मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसका उपयोग जितना सोच समझ कर किया जाए, मनुष्य जीवन में उतना ही ऊपर उठता है। तो समझे ना? देखो, सुनो, समझो अधिक, बोलो कम। राधे राधे। इस तालाब को देख रहे हैं आप? बच्चे, बूढ़े, युवक, किसी से भी मैं पूछ लूं कि ये क्या है तो सबका उत्तर एक ही होगा। उत्तर तब बदलेगा जब प्रश्न ये होगा कि आप इस तालाब के साथ क्या करना चाहें। कोई कहेगा कि मैं यूं ही किनारे पे बैठ के इस जल को स्पर्श करके शीतल वायु का आनंद लेना चाहूंगा। कोई कहेगा मैं इस तालाब में तैरना चाहूंगा। कोई कहेगा मैं एक कागज की नाव बना के इसमें छोड़ना चाहूंगा। कोई कहेगा मैं मछली पकड़कर जीवन यापन करना चाहूंगा, आदि इत्यादि। आपको एक बात बता दूं कि हमारा जीवन भी इसी तालाब की भांति एक समान, किंतु हमें इसके साथ क्या करना है यह निर्णय हमारा है। इस तालाब में आपको मोती भी मिलेंगे, कीचड़ भी मिलेगा। यदि आप मोती पाना चाहते हैं तो आपको उस गहराई तक जाना होगा, उतने प्रयास आपको करने होंगे, तब जाके आप मोती पाओगे। अन्यथा केवल कीचड़ हाथ लगे। किंतु जो मैं सदैव कहता, निर्णय आपका है। राधे राधे।